इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त ये ताबूत आपकी निगाहों के सामने है और दरगाह आलिया नजफ़ हिंद में है और हमारे साथ जनाब असद अब्बास साहब मौजूद हैं। असद अब्बास साहब इस ताबूत की तारीख़, क्योंकि आपका वतन लखनऊ है और अहले लखनऊ ने ये इसी तरह से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जिस तरह से लखनऊ में 21 रमज़ान को हसन मिर्ज़ा का ताबूत बरामद होता, तो उसी सूरत से ये ताबूत यहाँ पर सजा दिया गया। मैं जानूँगा असद साहब से कि असद अब्बास साहब, आपके वालिद साहब ने इसको शुरू किया था, खुदा उनको गरीक़ रहमत करे, जनाब मजीदुल अब्बास साहब ने इस ताबूत की बिना रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान से जो ज़ायरीन इस शहादत के अय्याम में दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा आते हैं, इस ताबूत की ज़ियारत करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ इस ताबूत की मुनासिबत क्या है और इसका जो बिना करदा है आपके वालिद साहब, उन्होंने किस सन में इस ताबूत की बिना रखी थी? अस्सलाम वालेकुम अबू सर भाई, मेरे वालिद साहब ने सन 60 में इसकी नींव रखी यहाँ पे और उनको बशारत लखनऊ में हुई थी, मगर उनको ये नहीं मालूम था जोगीपुरा है कहाँ पे जी। तो वो यहाँ से नजीबाबाद आए थे, नजीबाबाद में उन्हें मालूम किया लोगों से, तो पता चला यहाँ पे एक है, क्योंकि झलकियों में उन्हें ख्वाब में देखा था इस चीज़ को कि यहाँ पे कोई जगह है और उस टाइम पे उनको एकदम आइडिया नहीं था कि किस जगह पे ये है। तो वो ढूंढते हुए यहाँ पे आए थे। सन 60 से ये ताबूत की नींव उन्हें रखी है मेरे वालिद साहब ने और उनके बड़े इस ताबूत को लेके बहुत उन्होंने मशक्क़तें करी और लखनऊ के लोगों से मेरा गुजारिश है कि लखनऊ के लोगों को इस ताबूत के बारे में नहीं मालूम था हिस्ट्री के। सन 60 से वो आते थे यहाँ पे और उन्होंने इस ताबूत को ईजाद किया। इस ताबूत के अलावा उन्हें 13 रजब भी शुरू करी थी यहाँ पे, क्योंकि 13 रजब भी यहाँ पे नहीं होती थी, लोग यहाँ पे बहुत कम थे, रिसोर्सेज बहुत कम थे यहाँ पे उस ज़माने में, बहुत कम लोग आते थे। हम लोग लखनऊ से पूरा ये ताबूत बनवा के लेके आते हैं। एक ही पीढ़ी आज भी बना रही है नूरबाड़ी में, जो अहले उनूद हैं इस ताबूत को बनाने वाले, वहाँ से होता भी यहाँ के हम लोग असेंबल करते हैं, हम और हमारे बड़े भाई साहब ज़फ़र अब्बास भाई, हम लोग दोनों भाई हम लोग आके यहाँ पे 19 को सजा देते हैं मस्जिद से उठ के और यहाँ पे आता है दरगाह में और दरगाह में रख दिया जाता है। और फिर ये ताबूत बरामद भी किया जाता है? जी हाँ, सुबह 5 बजे जो है नमाज के बाद यहाँ से उठ के और इमाम हुसैन के रोज़े पे जाएगा, वहाँ पे दफन होगा। ये हर बरस की जो तारीख़ थी एक मुनासिबत से हमारे असद अब्बास साहब ने बता दी। खुदा सलामत रखे आपके भाई ज़फ़र अब्बास साहब को और असद अब्बास साहब को और तमाम अहले खाना को, तमाम मोमिनीन जो इस वक्त इस ताबूत की ज़ियारत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ज़रूरी बात यह है कि जहाँ पर भी आज़ाए इमाम अली अलैहिस्सलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका सिलसिला जारी और साइर है और अब से कुछ ही देर के बाद ये जुलूस बरामद होगा। ये दरगाह आलिया नजफ़ हिंद से, जैसा कि असद भाई ने बताया, फिर ये बरामद होकर इमाम हुसैन सलाम के हरम में जो कत्लगाह बनी हुई है वहाँ पर जाकर ये दफन कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, और आपने इसकी ज़ियारत कराया कमेटी का और जो भी वक्फ बोर्ड हमारे साथ जो ताउन करता है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल कमेटी हमारा बहुत ताउन करती है इस ताबूत को उठाने में। कमेटियों का भी बड़ा रोल रहा है, अच्छी कमेटियाँ सब रही हैं और सब ने हम लोगों के साथ बड़ा ताउन किया है और अल्लाह उनके दर्जात में इजाफा दे और आपको भी मौला सलामत रखे। आप सलामत रखें। खुदा की बारगाह में इमाम अली अलैहिस्सलाम के ताबूत पर हाथ रख के हम दुआ करते हैं परवरदिगार से, परवरदिगार जो हज़रात परेशान हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए और हम सबको नजफ़ हिंद के साथ साथ नजफ़ अशरफ की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और मुझे कहना है कि लखनऊ के लोगों को ये बात नहीं पता है, बहुत से लोगों को आपके चैनल के से मालूम होगी कि मैं इसका बानी ताबूत हमारे वालिद साहब थे और आपके इस चैनल से काफ़ी लोगों को ये लखनऊ में पता चल जाएगा कि ये लखनऊ वाले ताबूत यहाँ पे आके उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन लखनऊ शहर अज़ा है, शहर अदब है और उसकी जो शहर अज़ा की जो नश्र व इशात रही है लखनऊ उसमें पेश रहा और इसकी एक झलक दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में भी देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया।